धन्यवाद बच्चों। आज ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि आपके भी इस समय नर्सिंग के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल समाप्त हुआ। कल से हमने थोड़ा शुरू किया इंपरेटिव सेंटेंस। आपको इंपरेटिव सेंटेंस देखना है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको 2 नियम पढ़ाया जा चुका है और तीसरा नियम आज शुरू किया जाएगा। आपको देखना है प्रिय बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको तीसरा नियम पढ़ना है। जैसे आप जानते हैं आपको देखना है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आज्ञा प्रार्थना परामर्श। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से होती है या डोंट से होती है या नेगेटिव सेंटेंस होती है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय हम निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट या डोंट से करते हैं। डू नॉट या डोंट से करते हैं। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो उसके 2 नियम होते हैं। पहले नियम के अंतर्गत आप इनडायरेक्ट बदलते समय सेट या सेट टू के स्थान पर हार बेड का प्रयोग कर देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं तथा मुख्य से पहले टू का प्रयोग करके वाक्य हल कर लेते हैं। और दूसरे नियम के अनुसार आप सेट या सेट टू के स्थान पर आज का प्रयोग करते हैं और सेट या सेट टू के स्थान पर भाग के अनुसार एडवाइज, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं तथा डू को हटाकर नाडा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। फर्स्ट देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू या डू नॉट या डोंट से होती है, जैसे डायरेक्ट स्पीच, he said, उसने मुझसे कहा do not write, he said to me don't write me letter. I said to me. अब बच्चों देखना है आपको कि he said to me don't write a letter। सेकंड, आपको I said to him don't waste your time। इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे हल करेंगे आपको देखना है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो said या said to के स्थान पर हम या तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे या तो आवश्यकता के अनुसार जो भाव यहाँ रहेगा इसका प्रयोग करेंगे। पहले रूल के अनुसार आप यहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। ही forget
forbid, he forbid me. Do not हटा दीजिए यहां से, to write a letter. आपको कुछ हुआ हल, he forbid, FORBADE, me to write a letter. नेक्स्ट आपका है I forbid him to waste his time. I forbid him to waste his time. अब प्रिय बच्चों आपको देखना है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत हम डोंट से करते हैं या डू नॉट से करते हैं। ऐसे वाक्यों को हल करते समय हम ध्यान देते हैं कि इसे कैसे हल किया जाना है। तो आपने देखा सेट टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, यहां से डू नॉट हटा देते हैं और प्रीवियस पेयर टू का प्रयोग कर देते हैं, आकर हो जाता है। जिसे ही फॉरवर्ड मी टू राइट लेटर, आई सेड टू हिम डोंट वेस्ट योर टाइम, आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। अब इसका प्रयोग यहां कैसे हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आपका है ए पोसेसिव है, इसलिए इसका प्रयोग जब आगे के साथ होगा तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, इसलिए आपका वाक्य करेक्ट हो गया। अब ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट ये रहा जिसकी शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है। अब भी बच्चों आपको देखना है कि सेकंड नियम, इसका सेकंड नियम क्या है, देखिए she said to them, she said to them, don't abuse anyone. Teacher, the teacher said to the students, do not play hockey. इस तरह से प्रश्न बच्चों, अब आपको देखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत या रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो ऐसे वाक्यों को दूसरे नियम के अनुसार हम इस प्रकार हल करते हैं। आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से क्या भाव उत्पन्न होता है। फॉर इंस्टेंस आप रिपोर्टेड स्पीच टू अकॉर्डिंग यूज ऑफ रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड। जैसा कि आप जानते हैं he said to them do not abuse anyone, उसने उन लोगों से कहा किसी को गाली मत दो, उसने उन लोगों को कहा किसी को गाली मत दो। तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है, सी राय दी जाएगी, एडवाइज्ड
देम। अब यहां से केवल डू हटेगा, नॉट नहीं। शी एडवाइज्ड देम नॉट टू abuse anyone। The teacher which is said to the students, don't play। The teacher ordered students not to play hockey। तो फिर बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपका दूसरा नियम ये रहा, शी सेड टू देम डोंट रिव्यू एनीवन। शी एडवाइज्ड देम नॉट टू रिव्यूज एनीवन। सेकंड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले हॉकी। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू प्ले हॉकी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले ऐसे वाक्य जो नेगेटिव होते हैं या जिनकी शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट इसमें बदलते समय भाव के अनुसार या तो सेट या सेट टू के स्थान पर एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके अमुक क्रिया से पहले टू का प्रयोग कर लिया जाता है, वाक्य करेक्ट हो जाता है। या तो आज जानते हैं सेट या सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड या FORBADE फॉरवर्ड का प्रयोग करके और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से डू नॉट हटा दिया जाता है और मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग करके वाक्य हल कर लिया जाता है। जिसके उदाहरण आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर रखे गए हैं। 4 वाक्य रखे गए हैं। 4 वाक्यों में से 2 नियम हैं। किसी भी नियम से इन वाक्यों को हल कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आज जिस किसी भी नियम को पकड़ पा रहे हो उन नियमों को पकड़ करके वैसे नियमों से आप इन वाक्यों को हल कर सकते हैं। चाहे दोनों नियमों से हल करिए या तो किसी एक नियम से हल करिए, फिर भी आप सभी का सब वाक्य सही रहेगा। इसमें बहुत बारीक बात नहीं है कि जो समझना है, बल्कि आपको करना क्या है, जिस वाक्य की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो ऐसे वाक्यों को तुरंत जान लेना चाहिए। हम फॉरवर्ड का प्रयोग से के स्थान पर कर देते हैं, आगे लगा देते हैं, इसको डू नॉट हटा देते हैं, मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, वाक्य करेक्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे नियम के अनुसार शी सेड टू देम है, जो भाव यहां उत्पन्न हो रहा है एडवाइज का है, एडवाइज कर दीजिए, देम कर दीजिए और मुख्य से पहले और ना के बीच टू का प्रयोग करके वाक्य हल कर लीजिए, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात इस तरह से आने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य 2 प्रकार रहे उनको 2 नियमों के अनुसार हल किया जा सकता है, जिसमें आपके सामने इन प्रश्नों को रखा गया। अगले क्वेश्चन के अनुसार आपको ये देखना है कि चौथा नियम यस नेक्स्ट रूल के अनुसार जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से होती है, नेवर यानी VER, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय हम करते क्या हैं कि सेड या सेड टू के स्थान पर हमेशा एडवाइज का प्रयोग करते हैं और नेवर का मुख्य के बीच टू का प्रयोग करके वाक्य हल कर लेते हैं, जिसके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे I said to him, मैंने उनसे कहा never waste your time।
फर्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू हिम नेवर वेस्ट योर टाइम, मैंने उसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट, he said to her never speak इंग्लिश, मैंने उससे कहा अंग्रेजी कभी मत बोलो। या they said to me never call the servant। तो प्रिय बच्चों आपको ध्यान देना है, हमने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से होती है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बनते समय हम करते क्या है कि सेड या सेड टू के साथ हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं, हमेशा एडवाइस का प्रयोग करते हैं, परामर्श की बात आती है यहाँ पर होता है, और नेवर था मुक्रिया के भी टू का प्रयोग करके वाक्य हल कर देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू हिम नेवर वेस्ट योर टाइम, मैंने उसे कहा कि अपने समय को बर्बाद कभी मत करो। तो यहाँ उत्तर मिलता है आई एडवाइज्ड हिम नेवर टू वेस्ट his time। नेक्स्ट आपका he said to her never speak English, उसने कहा इंग्लिश कभी मत बोलो। he advised her never to speak इंग्लिश। नेक्स्ट they said to me never call servant, they advised me never to call the servant। हाँ बच्चों, ध्यान देने की बात है, हमने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से होती है, किससे होती है? नेवर, कभी नहीं, नेवर से होती है। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय मुख्य रूप से क्या करते हैं? सेड या सेड टू के साथ पर एडवाइस का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? एडवाइस का प्रयोग। क्योंकि क्या है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से हुई है, जब कभी इस तरह से इसका प्रयोग हो आपको इनडायरेक्ट बदलते समय सेड या सेड टू के साथ पर एडवाइस का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट यदि हो तो लिखने के बाद नेवर और मुख्य क्रिया में भी टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग यहाँ कनेक्टिव वर्ड के रूप में किया जाता है, ये इंफिनिटिव कहते हैं, आपका कैपिटल जाता है। इसी क्रम से आपका नेक्स्ट है दे सेड टू मी नेवर कॉल द सर्वेंट। आपने देखा नेवर की शुरुआत जब रिपोर्ट स्पीच में होती है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं और नेवर तथा मुख्य क्रिया के बीच का प्रयोग करके वाक्य हल कर लेते हैं, आपका वाक्य हो जाता है। ऐसे वाक्यों को हल करते समय इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब कभी भी कहीं समस्या होती हो तो आप उनके संपर्क के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप हल कर सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए तुरंत। यस, अगला नियम आपका है
नेक्स्ट नियम आ जानते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सर, प्लीज, काइंडली, मैडम इत्यादि से होती है तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय हम क्या करते हैं, सेड या सब्जेक्ट स्थान पर, सेड या सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। चूंकि आप जानते हैं इसका संबोधन जो होता है प्रार्थना से होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे होती है, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली से होती है तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय सेड या सब्जेक्ट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके वाक्य हम करते हैं। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग करते हैं और कनेक्टिव रूप का प्रयोग करके वाक्य कर लेते हैं, आपका करेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब उदाहरण देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी। प्रश्न ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कि मेरी सहायता करें। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, सर सॉल्व टू दीज क्वेश्चंस, कर लीजिए क्वेश्चंस के लिए। तो कहने का मतलब दो क्वेश्चन। नेक्स्ट, शी सेड टू हिम काइंडली give him some money। बच्चों ध्यान देने की बात है, आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस चल रहा है, इसके अंदर चल रहे नियमों में आपको देखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज, सर, काइंडली, मैडम ऐसे शब्दों से होती है तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम करते क्या हैं कि सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे शब्दों से बोध होता है, प्रार्थना के भाव का बोध होता है इस दशा से। इसके बाद आगे लिखने के बाद सर, प्लीज और काइंडली या मैडम इत्यादि शब्दों को हटा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है और मुख्य से पहले टू का प्रयोग करके वाक्य खत्म कर दिया जाता है। जैसे he said to me please help me, ऐसे सामने इनडायरेक्ट स्पीच होगा, he requested me to help him। आगे की बात है, मी यहाँ है, अगर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव का प्रोनाउंस है, ऐसा डिवाइड टू सब्जेक्ट अनुसार होता है, यहाँ आपका सब्जेक्ट ही आपका है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा, इस तरह से बी के साथ हिम आ गया। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम सर सॉल्व टू दिस क्वेश्चन, आई requested him to solve to these questions। नेक्स्ट हुआ इस तरह से आपका I requested him to solve to these questions। अगला, she said to him kindly give him some money, उसने उनसे कहा कृपया करके उन्हें कुछ रुपए दे। तो ऐसे वाक्य कॉल करने के लिए क्या करते हैं, सी requested him to give him some money। तो बच्चों ध्यान देने की बात इस तरह से है कि आपने देखा इन उदाहरणों को जो कि सर, प्लीज और काइंडली से संबंधित वाक्य हैं। ऐसे वाक्य को हल करने के लिए हमने सेड या सेड टू के साथ रिक्वेस्ट का प्रयोग किया और सर, प्लीज, काइंडली इत्यादि शब्दों को हटा दिया और मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग करके वाक्य हल कर लिया, आपका वाक्य करेक्ट हो गया। इस तरह से इंप्लीमेंट सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले तमाम प्रकार के नियम रहे।
और भी नियम है, तो इसमें हाँ प्रिय बच्चों, अब ये जो नियम आज पढ़ाए गए हैं आपके सामने इंप्रेसिव सेंटेंस के 3-4 नियम हो गए हैं। अब शेष नियम जो है अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। अब अगले वीडियो में पढ़ाने के लिए मैं कल मिलूंगा। धन्यवाद।